हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आई एम संजय भटनागर दिस साइड एंड वेलकम टू माय चैनल इकोनॉमिक्स बाय संजय भटनागर। यार, आपने अगर अभी तक वीडियो को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो, क्योंकि आपको मैंने बता रखा है पहले भी कि आपको वीडियोस मैंने पूरे सिलेबस को बहुत छोटी छोटी वीडियोस में डिवाइड करा हुआ है। आप स्टेप बाय स्टेप पूरे वीडियोस को देखते जाओगे, आपके लिए 90% प्लस स्कोर करना बहुत आसान हो जाएगा। मैं आज की वीडियो में अपनी जो एक्सपेंडिचर मेथड है उसकी 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स कवर करना चाह रहा हूँ। अगर आपने ये न्यूमेरिकल्स कर लिए तो आपको एक्सपेंडिचर मेथड के कोई भी न्यूमेरिकल्स में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन इससे पहले आप ये ध्यान रखिएगा कि आप मेरा एक्सपेंडिचर मेथड को एक्सप्लेन करता हुआ जो वीडियो है, जो मैं पहले दे चुका हूँ अपने चैनल पे, आप उसको ज़रूर देख लें। हार्डली 15-20 मिनट का वीडियो है, बट इट विल हेल्प यू अलॉट। आपको बहुत मदद मिलेगी इस तरह के कोई भी टाइप की न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए। सबसे पहला न्यूमेरिकल इस एक्सपेंडिचर मेथड में आपको कैलकुलेट करने के लिए बोला जाता है जीडीपी एट एमपी। मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि इनकम और वैल्यू एडिड मेथड से एनडीपी टेप से निकलता है, जो उसका बेसिक फॉर्मूला से एनडीपी टेप से निकलता है। एक्सपेंडिचर मेथड में हमेशा आपको जीडीपी एट एमपी निकलेगा, और हमारे को यहाँ पे सिर्फ जीडीपी एट एमपी निकालने के लिए बोला गया है। तो ये हमारे कॉम्पोनेंट्स हैं। हमारे को दिया हुआ है पीएफसी, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, विच इज़ 1200, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर विच इज़ 200, जीएफसीएफ जिसको हम ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन बोलते हैं 300 है, चेंज इन स्टॉक 400, इंपोर्ट्स 500 एंड एक्सपोर्ट 600। मैंने आपको पहले बताया हुआ कि जब भी आपको नेशनल इनकम के कोई भी न्यूमेरिकल निकालने हैं, आपको सबसे पहले फॉर्मूला लिखना है। तो सबसे जो इसका फॉर्मूला होगा जीडीपी टेप पे निकालना है। इसका जो फॉर्मूला हुआ है पीएफसी, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, प्लस ये ध्यान से देखिएगा जो फॉर्मूला मेन फॉर्मूला है उसमें हमारे को जीडीसीएफ लिखवाया हुआ है, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। लेकिन ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन के जो और आगे पार्ट्स होते हैं, जैसे हमारे को इस न्यूमेरिकल में दिया हुआ है ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन और चेंज इन स्टॉक। इस फिक्स को हटाने के लिए हमको चेंज इन स्टॉक प्लस करना पड़ेगा, तब जाके हमारे पास जीडीसीएफ आएगा। तो हमने क्या करा, यहाँ पे जीएफसीएफ और चेंज इन स्टॉक दोनों को ऐड करें जिससे कि हमारे पास जीडीसीएफ आ जाए। एंड नेट एक्सपोर्ट्स, अब नेट एक्सपोर्ट्स में हमारे पास एक्सपोर्ट और इंपोर्ट दोनों का फिगर अलग अलग दिया हुआ है। तो हमारे को क्या करना है, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। जब हम ऐसे करेंगे हमारे पास नेट एक्सपोर्ट्स आएगा। जब आप पूरा कैलकुलेशंस करेंगे, क्योंकि इसकी जो वैल्यू है वो एक से ज़्यादा दी है, तो आपको ब्रैकेट यूज़ करना है। जैसे नेट एक्सपोर्ट्स है, यहाँ पे भी वैल्यूज़ एक से ज़्यादा दी हुई है, तो आपको ब्रैकेट यूज़ करना है और आपको सॉल्व करना है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे आपके पास आंसर आएगा। ओके बच्चों, हमारा अगला न्यूमेरिकल है एक्सपेंडिचर मेथड का। हमारे को निकालना है जीएनपी एट एफसी। ध्यान रखिएगा यहाँ पे हमारे को जीएनपी एट एफसी निकालने के लिए बोला गया है, जीडीपी एट एमपी नहीं। और हमारे को वैल्यूज देखेंगे एनडीएफसीएफ, नेट डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन 350, क्लोजिंग स्टॉक 100, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 200, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस 40, ओपनिंग स्टॉक 60, डेप्रिसिएशन 50, नेट एक्सपोर्ट्स -10, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 1500, इंपोर्ट्स 20, एनएफआईए नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड -30। अब सबसे पहले, क्योंकि हमें निकालना है ये, लेकिन हमारे को एक्सपेंडिचर मेथड से निकलता है जीडीपी टेम्पी, तो हम पहले क्या करेंगे, जीडीपी टेम्पी का फॉर्मूला लिखेंगे। तो हमने क्या करा, जीडीपी टेम्पी इज इक्वल टू पीएफसी, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, जीएफसी, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन एंड एक्सपोर्ट्स। ये फॉर्मूला लिख दिया, हमारे पास जीडीपी टेम्पी आएगा। हमने सारी वैल्यूज उतार दी। पीएफसी हमारे पास है 1500, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर हमारे पास 200। अब ध्यान से देखिएगा, हमारे को ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन यहाँ नहीं दिया हुआ, बल्कि ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन को पार्ट्स में दिया हुआ है। तो इसके जो मेन पार्ट्स हैं वो है नेट डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन ये वाला, डेप्रिसिएशन ये रहा, एंड चेंज इन स्टॉक जो कि हमारा हो जाएगा क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। चेंज इन स्टॉक हम कैसे निकालते हैं, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। तो हमने क्या करा, पहले हमने उतार दिया एनडीएफसी 350, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। तो मतलब मैंने एक ब्रैकेट के अंदर एक और ब्रैकेट लिया, एक ब्रैकेट और लिया जिससे कि मैं चेंज स्टॉक को कैलकुलेट कर सकूं। एंड देन हमने ले लिया डेप्रिसिएशन। जब हम इसको पूरा सॉल्व करेंगे हमारे पास आएगा 390। जब हम पूरी कैलकुलेशन करेंगे, एक बात और ध्यान से देखिएगा कि यहाँ पे हमने नेट एक्सपोर्ट्स हमने लिया है -10। कंफ्यूज करने के लिए न्यूमेरिकल में इंपोर्ट्स का फिगर भी दिया हुआ है 20 का, ये हमारे को नहीं लेना, क्योंकि हमारे को एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट ऑलरेडी कैलकुलेट करके दिया हुआ है विच इज़ -10। तो हमने क्या करा, फॉर्मूला का प्लस है, हमने यहाँ प्लस लिखा, पर ये -10 है तो हमने ब्रैकेट लेके -10 की वैल्यू लिख दी। जब हम इसको पूरा सॉल्व करेंगे हमारे पास आएगा 21।
ओके बच्चों, जीडीपी एमपी हमारे पास आ गया था 2130। अब हमें निकालने के लिए बोलोगे जीएनपी टेप्सी। तो हम क्या करेंगे, हम फॉर्मूला लिखेंगे क्योंकि हमारे को जीडीपी टेम्पी से जीएनपी टेप्सी में जाना है। तो ये हम बाहर लिखेंगे। ग्रॉस सेम है। डोमेस्टिक और नेशनल में एनएफआई का फ़र्क होता है। डोमेस्टिक छोटा होता है, नेशनल बड़ा होता है, तो हम क्या करेंगे, एनएफआई ऐड कर देंगे। और एमपी और एफसी में एमपी बड़ा होता है, बड़े से छोटे में जाने के लिए हमें कुछ माइनस करना पड़ता है, तो हम एनआईटी माइनस कर देंगे। देखो वैल्यूज उठाएंगे, जीडीपी एमपी 2130 जो हम कैलकुलेट कर चुके हैं। एनएफआई हमारे पास है -30 हमने ले लिया, और एनआईटी हमारे को दिया हुआ है 40, हमने 40 ले लिया। तो हमारा आंसर जब हम पूरा कैलकुलेट करेंगे हमारे पास आ जाएगा 2060। अगला न्यूमेरिकल बेटे हमारे को दिया हुआ है, हमारे को बोला कि ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन, जिसको हम GFCF भी बोलते हैं, GFCF हमको निकालने के लिए बोला गया है। अब आपको, अगर आपको फॉर्मूला याद हो और आपने मेरे एक्सपेंडिचर मेथड का वीडियो ध्यान से देखा हो, तो जो ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन होता है वो जीडीपी टेम्पी के फॉर्मूला का एक पार्ट होता है। सबसे पहले क्योंकि हमारे पास जीडीपी टेम्पी दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, पहले क्योंकि एक्सपेंडिचर मेथड है हम पूरा फॉर्मूला लिखेंगे। तो हमने क्या करा, जीडीपी टेम्पी इज इक्वल टू पीएफसी, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। अब हमारे को जो जीडीसीएफ है, हमारे को जो फॉर्मूला में मेन फॉर्मूला में लिखवाया गया जीडीसीएफ, उसको हम जीडीएफसीएफ ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन प्लस चेंज इन स्टॉक भी लिखते हैं। तो हमने क्या करा, हमने उसको तोड़ के लिख दिया, जीडीएफसीएफ प्लस चेंज इन स्टॉक इंस्टेड ऑफ एडिंग जीडीसीएफ एंड नेट एक्सपोर्ट विच इज एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट। अब जब हम सारी वैल्यूज को कैलकुलेट करेंगे, अब हमारे को जीडीपी टेम्पी दिया वो 2500, मैंने यहाँ लिख दिया, पीएफसी 1000, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 500। अब निकालना है हमारे को ये वाला पार्ट, हमारे को ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन निकालना है, जिसको हम ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन भी बोलते हैं। तो हमने क्या करा, हमने या इसको एज इट इज लिख दिया, एज इट इज। देन चेंज इन स्टॉक। अब चेंज इन स्टॉक में हमारे को एक फिगर नहीं दिया हुआ, हमारे को ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है, क्लोजिंग स्टॉक। चेंज इन स्टॉक हमेशा क्लोजिंग माइनस ओपनिंग होता है। तो हमने क्या करा, 200 माइनस 300, हमने ब्रैकेट यूज करके 200 माइनस 300 लिख दिया, प्लस नेट एक्सपोर्ट्स। नेट एक्सपोर्ट्स हमारे को दिया हुआ है -50 लिख दिया। ये फॉर्मूला का प्लस साइन है जो कि यहाँ पे लगा हुआ है, पर -50 का फिगर है तो मैंने ब्रैकेट यूज करके -50 लिख दिया। अब जब हम इसको पूरा कैलकुलेट करेंगे, हमारे पास ये मैंने आपको पहले बता रखा है कि जब आप कैलकुलेट करते हो तो कई सारे बच्चे क्या करते हैं कि वो सारी की सारी वैल्यूज़ को इस साइड में लेकर आते हैं, तो उसमें साइन की गड़बड़ होने के चांसेस हो जाते हैं। तो आपको ये नहीं करना है, आपको पहले इस सारे की सारी कैलकुलेशन को एक फिगर में कन्वर्ट करना है। मैंने यहाँ पे इसको पूरा कैलकुलेट करा तो 1350 आया, GDFCF एज इट इज लिख दिया। तो जब हम इसको यहाँ लेकर जाएंगे हमारे पास आंसर आ जाएगा 1150। इसका मतलब हमारा जो ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन है वो 1150 आ गया। न्यूमेरिकल में हमारे को बोला गया ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, जीएनपी टेम्पे निकालने के लिए। एक्सपेंडिचर मेथड से आपको मैंने बता रखा है हमेशा जीडीपी टेम्पे निकलता है। हमने पहले जीडीपी टेम्पे का फॉर्मूला लिखा, पीएफसी प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। अब मैंने यहाँ पे ब्रैकेट में लिखा हुआ है नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन प्लस स्टेप, क्योंकि हमारे को इस न्यूमेरिकल में नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन दिया हुआ है, जीडीसीएफ का कमांड फिगर नहीं दिया हुआ है, इसको तोड़ कर दिया हुआ है। तो एनडीसीएफ 150 और डिप्रिसिएशन का फिगर दिया 20, तो मैंने इसको ऐसे ब्रैकेट में लेके लिख लिया, प्लस नेट एक्सपोर्ट्स। तो हमारे को एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट हमारे पास नेट एक्सपोर्ट्स आ जाएगा। हम सारी वैल्यूज डालेंगे, पीएफसी 500, जीएफसी 250, एनडीसीएफ प्लस डेप, क्योंकि अब नेट में जब डेप प्लस करते हैं आपको बस ग्रॉस आता है और हमको इस फॉर्मूला के लिए ये वैल्यू चाहिए। तो हमने क्या करा, एनडीसीएफ 150 और डेप 20 हमने ऐड कर दिया। अब नेट एक्सपोर्ट्स के लिए एक्सपोर्ट है हमारा 60 और इंपोर्ट है हमारा 80। तो कभी भी मेंटल कैलकुलेशन करके आपको वैल्यूज नहीं डालनी है, आपको हमेशा यहाँ पे लिखना है। तो एक्सपोर्ट हमारा 60 माइनस 80, हमारे पास -20 का फिगर आ जाएगा। जब आप इसको पूरा कैलकुलेट करेंगे आपके पास 900 आएगा। अब ध्यान रखिएगा कि हमारे को जीएनपी टेम्पे निकालना है। ये जो फॉर्मूला है वो है जीडीपी टेम्पी का, तो हमारे को जीडीपी टेम्पी से जीएनपी टेम्पी में जाना है। तो मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लिखा, जीएनपी टेम्पी इज इक्वल टू जीडीपी टेम्पी प्लस एनएफआई। जीडीपी टेम्पी हमारे पास है 900, एनएफआई हमारे पास है 20 माइनस 40, तो -20 आ जाएगा। आंसर हमारा 880 आ गया। ओके बच्चों, अगला न्यूमेरिकल हमारे को बोला गया
NNP/FC निकालने के लिए, अगर आपको याद होगा, हम NNP/FC को नेशनल इनकम भी बोलते हैं, नेशनल इनकम। सो हमारे को कभी कभी न्यूमेरिकल में नेशनल इनकम निकालने के लिए बोला जाता है, मतलब आपको समझ आना चाहिए कि आपको NNP/FC निकालने के लिए बोल रहे हैं। अब हमारे को कोई एक्सपेंडिचर मेथड यूज़ कर रहे हैं, तो हमारे को पता है कि एक्सपेंडिचर मेथड से हमेशा GDP/DEP निकलता है। हमने पूरा फॉर्मूला लिखा, PFC, GFC, GDCF। मैंने यहाँ पे GDCF की जगह पे NDCF प्लस डेट इसलिए लिखा क्योंकि हमारे को NDCF और डेट दिया हुआ है, हमारे को सीधा GDCF नहीं दिया हुआ, तो हमारे को GDCF को निकालने के लिए ये अलग अलग वैल्यूज डालनी पड़ेंगी। अब और हमें पता है कि नेट एक्सपोर्ट्स जब हम सारी वैल्यूज़ को कॉपी करेंगे हमारे पास आ जाएगा 400 + 100 + 80 + 50 + 40 670। अब ध्यान रखिएगा, आपको NNP/FC निकालना है, आपने अभी निकाला है GDP/MP 670। तो अब आपको फॉर्मूला जो निकालना है वो बाहर लिखेंगे, NNP/FC। GDP/MP से NNP/FC में जाने के लिए मैंने आपको पहले बताया हुआ है, जब जो सबसे पहला वीडियो है मेरा, वहाँ पे मैंने अलग अलग नेशनल एग्रीगेट्स के बीच का रिलेशनशिप आपको बता रखा है। तो ग्रॉस से नेट में जाने के लिए हम डेट माइनस करेंगे, क्योंकि ग्रॉस बड़ा होता है, डोमेस्टिक छोटा होता है। अगर आपको बिग बॉस का कॉन्सेप्ट याद हो, बिग ब्रदर करके मैंने आपको सबसे पहले वीडियो में कॉन्सेप्ट समझाया था। तो अब बिग ब्रदर में डोमेस्टिक छोटा है, छोटे से बड़े में जाने के लिए आप NFI ऐड करोगे, और MP से FC में जाने के लिए क्योंकि MP बड़ा है तो हम कुछ माइनस करेंगे, और हमने क्या करा, NIT माइनस करेंगे। जब हम इसको पूरा कैलकुलेशन करेंगे, अब ध्यान से देखिएगा कि यहाँ पर हमारे को जो NFI का फिगर है वो -10 दिया हुआ है, हमने क्या करा, +10 करके -10 कर दिया। अब जब हम पूरा कैलकुलेशन करेंगे हमारे पास 550 आंसर आ जाएगा। अब बच्चों हमारे को दिया हुआ है कैलकुलेट NNP/FC। मैंने आपको पिछले न्यूमेरिकल में बताया कि NNP/FC को हम नेशनल इनकम भी बोलते हैं। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ जिससे कि आपको याद रहे, NNP/FC को हम नेशनल इनकम भी बोलते हैं। वैल्यूज़ हमारे को दी हुई है, सब्सिडी 5, नेट एक्सपोर्ट्स -20, PFC 400 दैट इज़ प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, नेट फैक्टर इनकम 2 अब्रॉड। ध्यान रखिएगा यहाँ पे 2 दिया हुआ है, जो अगर 2 दिया है तो हमारे को, अगर यहाँ पे प्लस का फिगर है तो इसको हमें माइनस लेना पड़ेगा, और अगर यहाँ पे हमारे को माइनस का फिगर देते तो हमारे को प्लस लेना पड़ता। तो मैं आपको भी बताऊंगा कैसे। गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर दिए 100, इनडायरेक्ट टैक्सेस दिए 30, NDCF नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन है 50, एंड चेंज इन स्टॉक है 7। अब हमने सबसे पहले, क्योंकि निकालना है NNP/FC, लेकिन एक्सपेंडिचर मेथड से हमेशा GDP/MP निकलता है, तो हमने पहले GDP/MP का पूरा फॉर्मूला लिखा, PFC + GFC। अब हमारे को मैंने GDCF की जगह पे NDCF + डेप लिखा है, क्योंकि यहाँ पे NDCF डेप हमारे को यहाँ नहीं दिया हुआ, तो मैंने सिर्फ NDCF और डेप लिखा हुआ है। वैल्यू यहाँ पे सिर्फ NDCF के लिए, क्योंकि डेप 0 दिया हुआ है, एंड नेट एक्सपोर्ट्स विच इज़ दिस वन। देन जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे हमारे पास पूरा आंसर आ जाएगा 530। अभी हमारे पास है GDP/MP। बच्चे भूल जाते हैं कि उनको ये निकालने के लिए बोला गया है, कई बच्चे बड़ा खुश होकर इसको निकालते हैं और सोचते हैं हो गया, नहीं, दिस इज़ नॉट, दे नॉट डन इट कम्प्लीटली, उन्होंने अभी पूरा नहीं करा है। तो आप ध्यान रखिएगा कि आपको क्या निकालने के लिए बोला गया है। अब आप यहाँ पे लिखेंगे NNP/FC, और आपको GDP/MP की वैल्यू आ गई है, तो अब आप GDP/MP और NNP/FC को लिंक करेंगे ग्रॉस से नेट में जाने के लिए, क्योंकि ग्रॉस पड़ा है, आप कुछ माइनस करेंगे, तो आपने क्या करा, डेप माइनस कर दिया। डोमेस्टिक से नेशनल में जाने के लिए, क्योंकि नेशनल बड़ा है, डोमेस्टिक छोटा है, छोटे से बड़े में जाने के लिए आप NFI ऐड करेंगे, और MP से FC, MP बड़ा है, FC छोटा है, आप NIT माइनस करेंगे। जब आप सारी फिगर को 530 हमने निकाल लिया, डेप्रिसिएशन हमारे को 0 है, NFI हमारे को, क्योंकि यहाँ पे 2 लिखा हुआ है और 2 माइनस को रिप्रेजेंट करता है, तो हमने क्या करा, जो +10 का फिगर था वो हमने यहाँ पे -10 ले लिया। NIT हमारे पास इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडी 30 - 5, 30 - 5 ले लिया। जब आप इसको पूरा कैलकुलेट करेंगे आपके पास 495 आ जाएगा। ओके बच्चों, अब हमारा जो नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, हमारे को यहाँ पर ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। हमारे को यहाँ पर 3 वैल्यूज चाहिए निकालने के लिए। पहला है क्लोजिंग स्टॉक, NNP/FC जिसको मैंने आपको बता रखा है नेशनल इनकम में बोलते हैं, एंड GFCE गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, और हमारे को वैल्यूज दी PFC 900, NDFCF नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन 2100, नेट फैक्टर इनकम 2 अब्रॉड 40, NNP/MP 5230, NIT 150, ओपनिंग स्टॉक 100,
ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन 2800, डेप्रिसिएशन 550, नेट एक्सपोर्ट 700। अब आपको, क्योंकि अब हमारे पास यहाँ पे हमको ये वैल्यूज दी गई और हमारे को निकालना है ये तीनों चीज़ें। तो सबसे पहले जो हम लोग एक्सपेंडिचर मेथड का वो यूज़ करेंगे, हम लोग क्या करेंगे, पहले जीडीपी टेम्पी निकालेंगे। तो हमारे पास वैल्यू दिया हुआ एनएनपी टेम्पी, जीडीपी टेम्पी निकालना है। जो निकालते हैं उसको हम हमेशा लेफ्ट साइड में लिखते हैं। हमने जब इसको करेंगे तो हम नेट से ग्रॉस में जाने के लिए हमको डेप ऐड करना पड़ता है, और नेशनल से डोमेस्टिक में जाने के लिए, नेशनल बड़ा होता है डोमेस्टिक छोटा, तो हम एनएफआई माइनस करेंगे। हमने क्या करा, एनएनपी टेम्पी 5230, डेप्रिसिएशन हमारे को दिया हुआ 550, हमने 550 ले लिया। अब बेटे मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है बच्चों कि ये जो 2 है, अगर नेट फैक्टर इनकम 2 अब्रॉड लिखा है तो ये 2 माइनस को रिप्रेजेंट करता है। इसका मतलब है अगर हमारे पास +40 का फिगर है तो उसको हम यहाँ पे माइनस लेंगे। अब फॉर्मूला में हमारा ऑलरेडी माइनस लगा हुआ है, ये -40 का फिगर है, तो ये दोनों जब ब्रैकेट खुलेगा तो ये दोनों प्लस हो जाएगा। सो हम इसको जब प्लस करेंगे, हमारा पूरा कैलकुलेशन करेंगे, हमारे पास आएगा 5820। ये आ गया हमारे पास जीडीपी एटएमपी। हमको अभी इनमें से कुछ नहीं आया, अभी हमको ये निकालना है। अब हमने क्या करा, जीडीपी एटएमपी का फॉर्मूला लिखा एक्सपेंडिचर मेथड से, पीएफसी प्लस जीएफसी प्लस जीडीसीएफ प्लस नेट एक्सपोर्ट्स। पीएफसी हमारे को दिया हुआ है, जीडीपी एटएमपी आ गया 5820, हमने ये ले लिया। पीएफसी हमारे को दिया हुआ है 900, ये रहा। गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर निकालना है, हमें निकालना है, तो हम उसको एज इट इज लिख देंगे। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन 2800, ये ले लिया, प्लस नेट एक्सपोर्ट्स 700। अब मैंने आपको बताया हुआ कि सारी की सारी वैल्यूज़ को ऐसे इधर से उधर लेके नहीं जाना, आपको पहले इस फिगर को एक में कन्वर्ट करना है। तो जब आप उसको एक में कन्वर्ट करेंगे, आपके पास आ जाएगा 4400। 4400 प्लस जीएफसी इज इक्वल टू 5820 विच इज जीडीपी टेम्पी। जब आप इसको सॉल्व करेंगे, आपके पास आ जाएगा 1420। ये हमारे पास आ गया गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। हमारे को ये वाला पार्ट आ गया। हमारे को निकालना है एनएनपी एफसी, और हमारे को दिया हुआ है एनएनपी टेम्पी, तो हम एनएनपी टेम्पी से एनएनपी एफसी निकाल सकते हैं। फॉर्मूला लिखा, जो निकालना है वो हमेशा लेफ्ट में लिखेंगे। तो हमने लिखा एनएनपी एफसी इज इक्वल टू एनएनपी टेम्पी। अब एनपीएफसी से बड़ा है तो हम इसमें से एनआईटी माइनस करेंगे। तो जो हमने इसमें से माइनस करा, हमारे पास आ जाएगा 5080, जो हमारा एनएनपी एफसी या नेशनल इनकम है। अब हम एनएनपी एफसी निकाल चुके हैं 5080, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 1420, ये हमारा निकल चुका है। हमारा रहेगी क्लोजिंग स्टॉक। अगर आपने मेरा एक्सपेंडिचर मेथड का एक्सप्लेनेशन का वीडियो देखा होगा तो मैंने वहाँ पे एक्सप्लेन करा हुआ है कि हम ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन को कम से कम 5 से 6 अलग अलग तरीक़ों से निकाल सकते हैं, जो उसके पार्ट्स हैं वो अलग अलग हैं। तो यहाँ पर हमारे को जो जीडीसीएफ है, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, वो हम इस फॉर्मूले से निकालेंगे, जो है नेट डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन, जो हमारे को यहाँ दिया हुआ है। डेप्रिसिएशन ये रहा। चेंजिंग स्टॉक में हमारे को ओपनिंग स्टॉक दिए, हमारे को क्लोजिंग स्टॉक निकालना है, सिर्फ ओपनिंग स्टॉक दिए, तो हम क्या करेंगे, ब्रैकेट यूज़ करके क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक लिख देंगे। जब हम सारी वैल्यूज डालेंगे, जैसे जीडीसीएफ हमारे पास है 2800, हमने लिख लिया। एनडीएफसीएफ 2100, डेप्रिसिएशन 550, क्लोजिंग स्टॉक हमें निकालना है, तो हमने सीएस एज इट इज लिख लिया। ओपनिंग स्टॉक हमारे को दिया हुआ है 100, हमने ब्रैकेट यूज़ करके वैल्यूज यहाँ डाली। जब हम पूरा कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा एक फिगर 2550 प्लस क्लोजिंग स्टॉक इज इक्वल टू 2800, जो हमारा जीडीसीएफ है। जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे, हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा 250। बच्चों, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल का बटन दबा दें, जिससे कि आपको अगली आने वाली वीडियोस की इंफॉर्मेशन मिलती रहे लगातार। अब जो अगला न्यूमेरिकल है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, आपको बोला गया जीएनपी एटएमपी निकालने के लिए, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। एक्सपेंडिचर मेथड से मैं आपको पहले कई बार बता चुका हूँ, जीडीपी एटएमपी निकलता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस निकलता है। तो आप पहले जीडीपी एटएमपी का फॉर्मूला लिखेंगे, विच इज़ पीएफसी प्लस जीएफसी प्लस जीडीसीएफ प्लस नेट एक्सपोर्ट्स। अब हमारे को पीएफसी दिया 200, जीएफसी दिया हमारे पास 50, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। तो ये ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन विच इज 60। ध्यान से सुनिएगा,
अगर हमारे को, अब हमें चाहिए नेट एक्सपोर्ट्स, लेकिन हमारे को फिगर दिया हुआ है नेट इम्पोर्ट्स का। अगर नेट इम्पोर्ट्स दिया है तो इम्पोर्ट्स, अगर नेट इम्पोर्ट्स है वो इम्पोर्ट्स ये माइनस को रिप्रेजेंट करता है। मतलब अगर हमारे पास प्लस 10 का फिगर दिया है तो हम उसको एज -10 लेंगे, और अगर ये -10 का फिगर होता है, यहाँ नेट इम्पोर्ट्स लिखा होता है या -10, तो हम उसको यहाँ पे +10 का फिगर लेते हैं। जब हम इसको पूरा कैलकुलेट करेंगे हमारे पास आएगा 300, ये हमारे पास आएगा GDP टेम्पी। हमारे को बोला गया GNP टेम्पी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम जो निकालना है हम हमेशा लेफ्ट में लिखते हैं। हमने क्या करा, उसको GDP टेम्पी से लिंक कर दिया। ग्रॉस सेम है, डोमेस्टिक और नेशनल में नेशनल बड़ा होता है, डोमेस्टिक छोटा होता है, तो छोटे से बड़े में जाने के लिए हम NFI ऐड करेंगे। बाकी MP सेम है तो हमारे को कुछ और करने की ज़रूरत नहीं। हमने जब GDP टेम्पी में NFI ऐड करा, अब NFI हमारे पास -20 दिया हुआ है, तो यहाँ पे ये प्लस का साइन क्योंकि फॉर्मूला का है, माइनस क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है, हमने प्लस ब्रैकेट -20 लिखा, हमारे पास आंसर आ जाएगा 280 विच इज़ आवर GNP टेम्पी। ओके बच्चों, अगला इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल हमारे को बोला कि GNP टेम्पी निकालने के लिए हमारे को वैल्यूज़ दी हुई है। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 27,500, 27500, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 3000, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन 2500, imports 500, NFIA net factor income from abroad -250, subsidy दिए 250, fall in stock 300, exports 450, depreciation 1000, NIT net indirect taxes 1000। हम एक्सपेंडिचर मेथड के फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे सबसे पहले GDP टेम्पी निकालेंगे। हमने पहले पूरा फॉर्मूला लिख दिया। अब यहाँ पर हमारे को GDCF नहीं दिया हुआ, हमारे को दिया हुआ GDFCF, और हमारे को दिया हुआ चेंज इन स्टॉक। तो हम क्या करेंगे, इंस्टेड ऑफ राइटिंग GDCF हम यहाँ पे क्या करेंगे, GDFCF प्लस चेंज इन स्टॉक करेंगे। यहाँ मैंने लिखा हुआ है GDCF इज इक्वल टू GDFCF प्लस चेंज इन स्टॉक। अब PFC हमने ले लिया 27,500, गवर्नमेंट GFC ले लिया 3000, GDFCF हमारे को दिया हुआ 2500, हमने वो ले लिया। सबसे पहली जो मैंने जो इस पे वीडियो बना रखी है उसमें मैंने एक्सप्लेन करा हुआ है कि अगर न्यूमेरिकल में फॉरेन स्टॉक, डिक्रीज इन स्टॉक या डिक्लाइन इन स्टॉक लिखा है तो वो माइनस को रिप्रेजेंट करता है। मतलब अगर आपको फॉल, डिक्रीज या डिक्लाइन दिया हुआ है और वो माइनस को रिप्रेजेंट करेगा, मतलब जो भी फिगर है आप उसको उल्टा साइन करके लेंगे। मतलब अगर यहाँ पे +300 दिया है तो हम इसको -300 करके लिखेंगे, तो ये 2500 -300 हो जाएगा। देन नेट एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट को हम एक्स पे लिखते हैं, इंपोर्ट को हम एम लिखते हैं, तो एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट नेट एक्सपोर्ट्स आ गया। एक्सपोर्ट हमारे पास है 450, इंपोर्ट है हमारे पास 500, हमने यहाँ लिख दिया। जब हम इसको सॉल्व करेंगे हमारे पास आ जाएगा 32650। ध्यान रखिएगा अभी हमारे को GNP निकालने के लिए बोला गया, और अभी निकला GDP टेम्पी। तो हमें क्या करना है, जो निकालना है हम उसको बाहर लिखेंगे। GDP टेम्पी से GNP में MP में जाने के लिए हम क्या करेंगे, डोमेस्टिक और नेशनल का फ़र्क है, हम यहाँ पे NFI ऐड करेंगे। अब प्रॉब्लम क्या है कि NFI हमारे को माइनस में दिया हुआ है, तो दिस प्लस ब्रैकेट -250 हमारे पास आंसर आ जाएगा हमारा GNP टेम्पी। ओके बच्चों, हमारा अगला न्यूमेरिकल है एक्सपेंडिचर मेथड का। हमारे को निकालना है GNP at FC। ध्यान रखिएगा यहाँ पे हमारे को GNP at FC निकालने के लिए बोला गया है, GDP टेम्पी नहीं। और हमारे को वैल्यूज दी गई हैं NDFCF नेट डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन 350, क्लोजिंग स्टॉक 100, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 200, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस 40, ओपनिंग स्टॉक 60, डेप्रिसिएशन 50, नेट एक्सपोर्ट्स -10, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 1500, इंपोर्ट्स 20, NFIA नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड -30। अब सबसे पहले क्योंकि हमें निकालना है ये, लेकिन हमारे को एक्सपेंडिचर मेथड से निकलता है GDP टेम्पी, तो हम पहले क्या करेंगे, GDP टेम्पी का फॉर्मूला लिखेंगे। तो हमने क्या करा, GDP टेम्पी इज इक्वल टू PFC प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, GFC गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन एंड एक्सपोर्ट्स। ये फॉर्मूला लिख दिया, हमारे पास GDP टेम्पी आएगा। हमने सारी वैल्यूज उतार दी। PFC हमारे पास है 1500, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर हमारे पास 200। अब ध्यान से देखिएगा हमारे को ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन यहाँ नहीं दिया हुआ, बल्कि ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन को पार्ट्स में दिया हुआ है। तो इसके जो मेन पार्ट्स हैं वो है
नेट डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन ये वाला, डेप्रिसिएशन ये रहा, एंड चेंज इन स्टॉक जो कि हमारा हो जाएगा क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। चेंज इन स्टॉक हम कैसे निकालते हैं, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। तो हमने क्या करा, पहले हमने उतार लिया NDFC 350 क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, तो मतलब मैंने एक ब्रैकेट के अंदर एक और ब्रैकेट लिया, एक ब्रैकेट और लिया जिससे कि मैं चेंज इन स्टॉक को कैलकुलेट कर सकूं। एंड देन हमने ले लिया डेप्रिसिएशन। जब हम इसको पूरा सॉल्व करेंगे हमारे पास आएगा 390। जब हम पूरी कैलकुलेशन करेंगे, एक बात और ध्यान से देखिएगा कि यहाँ पे हमने नेट एक्सपोर्ट्स हमने लिया है -10। कंफ्यूज करने के लिए न्यूमेरिकल में इंपोर्ट्स का फिगर भी दिया हुआ है 20 का, ये हमारे को नहीं लेना क्योंकि हमारे को एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट ऑलरेडी कैलकुलेट करके दिया हुआ है विच इज़ -10। तो हमने क्या करा, फॉर्मूला का प्लस है, हमने यहाँ प्लस लिखा, पर ये -10 है तो हमने ब्रैकेट लेके -10 की वैल्यू लिख दी। जब हम इसको पूरा सॉल्व करेंगे हमारे पास आएगा 21। ओके बच्चों, GDP MP हमारे पास आ गया था 2130। अब हमें निकालने के लिए बोलोगे GNP FC, तो हम क्या करेंगे, हम फॉर्मूला लिखेंगे क्योंकि हमारे को GDP MP से GNP FC में जाना है, तो ये हम बाहर लिखेंगे। ग्रॉस सेम है, डोमेस्टिक और नेशनल में NFI का फ़र्क होता है, डोमेस्टिक छोटा होता है नेशनल बड़ा होता है, तो हम क्या करेंगे NFI ऐड कर देंगे। और MP और FC में MP बड़ा होता है, बड़े से छोटे में जाने के लिए हमें कुछ माइनस करना पड़ता है, तो हम NIT माइनस कर देंगे। देखो वैल्यूज उठाएंगे, GDP और MP 2130 जो हम कैलकुलेट कर चुके हैं, NFI हमारे पास है -30 हमने ले लिया, और NIT हमारे को दिया हुआ है 40, हमने 40 ले लिया। तो हमारा आंसर जब हम पूरा कैलकुलेट करेंगे हमारे पास आ जाएगा 2060।